नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज दोपहर 3 बजे स्पेस से एक एस्ट्रॉयड आया और एंग्लैंड पे गिर गया। कुछ गिने चुने हजार लोगों की मौत हुई होगी। मुद्दे की बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस एस्ट्रॉयड को अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके बुलाया गया था, जिसके वजह से एस्ट्रॉयड गिरने के समय अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ गया था। मशहूर डॉक्टर प्राश और मजनू पे यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने एंग्लैंड में कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके वजह से भयानक हादसा हुआ। कुछ ही समय पहले इन्हीं डॉक्टरों ने अपने एक पेशेंट को कोरोना वायरस का एंटीडोट बोल के सैनिटाइजर पिलाया था। इससे ये बात तो साबित हो जाती कि ये लोग एक नंबर के पागल लोग हैं। अभी इन्हें मुंबई के एक जेल में पूछताछ के लिए रखा है। क्या करने गया था इंग्लैंड में? क्या करने गया था मतलब? तुम क्या रात को घर नहीं जाते, पुलिस स्टेशन में सो जाते हो? उल्टा जवाब देता है हरासकर। इंस्पेक्टर, भाई को हाथ नहीं लगाने का। ये ले। बोल क्या करेगा? चलो पीठ पे हाथ लगाया ठीक है, भाई के मुंह को टच नहीं करने का। ये ले। अब बोल क्या करेगा? हाँ तो मुंह को हाथ लगाया तो चलेगा, पिछवाड़े को टच नहीं करने का। अरे मजनू क्या कर रहे हैं? तू मेरी साइड में है उसकी साइड में? भाई मैं तो आपकी साइड में ही हूँ। अब सच बोलो, एस्ट्रॉयड गिरने से पहले तुम लोग एंग्रीलैंड में क्या कर रहे थे? कितनी बार बोला घर जा रहे थे? झूठ बोलता है। बस कर। अच्छा रुको, मारो मत, बताता हूँ। वो क्या है ना, न्यूटन आया था टाइम ट्रेवल करके, उसने गिराया एस्ट्रॉयड एंग्लैंड पे। न्यूटन आया टाइम ट्रेवल करके? बस कर। अरे सर, माँ कसम मैं सच बोल रहा हूँ, हम दोनों ने खुद एक बार प्लेन से टाइम ट्रेवल किया था। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों सच्ची में पागल हो। कल सुबह तुम दोनों को पागल खाने दिमाग के इलाज के लिए भेजा जाएगा। अरे डॉक्टरों का क्या इलाज करवाओगे सर? बस कर। भाई सुनो। एक मिनट मजनू, मैडम हमें एक प्लेन चाहिए। क्या? प्लेन नहीं मांगते, टिकट मांगते। टिकट नहीं चाहिए, प्लेन चाहिए उड़ाने के लिए। भाई क्या कर रहे हो? देखिए मिस्टर, ये खिलौनों की दुकान नहीं, एयरपोर्ट है। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो टिकट लीजिए और ट्रैवल कीजिए। टाइम ट्रैवल करना है मुझे, ब्लैक होल में है टिकट। कहाँ जाना है? भाई आप रुको, मैं बात करता हूँ। देखिए मैडम, इंसानियत का दूसरा नाम ही इंसान को हेल्प करने का होता है क्या? आप आओ ना कभी हॉस्पिटल पे, आपकी फ्री में सर्विसिंग करके देंगे। क्या करेंगे? सर्विसिंग, और उसके साथ फ्री में किडनी स्टोन भी निकाल के देंगे। अगर किडनी स्टोन नहीं है तो किडनी निकालेंगे, फिर आपको कभी किडनी स्टोन नहीं होगा। फिर किडनी का काम कौन करेगा? फ्यूल फिल्टर लगा देंगे, फिर आपका माइलेज भी बढ़ जाएगा और आपकी किडनी बेचकर आपको आईफोन गिफ्ट कर देंगे। मेरे पास OnePlus है, शक्ल से लगाई था। क्या? चलो आपका फ्री में हेयर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर देंगे। अरे मैडम भड़कती क्यों हो? आप हमें प्लेन की चाबी दे दीजिए, हम फटाक से ब्लैक होल में जाएंगे, वहाँ पे सारा मामला निपटा के फटाक से वापस आ जाएंगे और आपका प्लेन रख देंगे। किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। चाहे तो प्लेन की टंकी भी फुल करवा देंगे। क्या बोलती है? सिक्योरिटी! अरे चिल्ला मत। सिक्योरिटी! पुलिस के हवाले कर दो इन पागल लोगों को। अरे किधर लेके जा रहे हो? यार एयरपोर्ट पे प्लेन चुरा रहे थे ये दोनों, पूरे पागल लगते। तो तुम दोनों एयरपोर्ट से भागने की तैयारी कर रहे थे? सर हम लोग तो भाग के इधर ही आने वाले थे। शराब, बहुत तंग किया है तुम दोनों ने। बिना लाइसेंस के प्लेन चलाते हो, लोगों को झूठी दवाइयाँ पिलाते हो, चाइना से एक कैदी को भगा के लाते हो, वो चाइना वाले पीछे पड़ गए अपने, पता है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके एंग्लैंड को उड़ा देते हो। क्या सर, हमने कुछ नहीं किया, वो न्यूटन आया था भूतकाल से। भूतकाल से? चलो जेल के अंदर, गांड में ऐसा डंडा डालूंगा भूत निप्पल से बाहर आ जाएगा। देखिए इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम इस देश के एक रेप्यूटेड डॉक्टर है। हाँ ये देखिए हमारी डिग्री, मैकेनिकल इंजीनियर। तुम लोगों ने लाइफ में कभी ऐसा काम किया है जो गैर कानूनी ना हो? सर हमारे स्कूल ने कभी हमें कानून के लॉ पढ़ाए नहीं, वो दूसरे देश के सन की बुड्ढों के लॉ पढ़ाए बस। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ लूज मोशन, हुक्स लॉ, बर्नौल्स लॉ, हैचो लॉ, टेचो लॉ, आर्चिमेडिक प्रिंसिपल, प्रिंस ऑफ पर्शिया। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया किसका लॉ है? ए चुप, तुम दोनों ना एंग्लैंड के हो सके ना मुंबई के, जहाँ जाते हो लोगों को परेशान करते हो। तो क्या करूँ, मर जाओ? यहाँ कुआं है पास में, जाके कूद जाता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को तैरना आता है। सर मुझे लगता है वो प्लेन क्रैश में इनके दिमाग पे चोट आई है। कोई चोट वोट नहीं है, अभी अंदर ले जाकर 2 डंडे मारूंगा, सारी पागलपंती बाहर आ जाएगी। भाई बहुत मारा उस मुच्छड़ ने, मेरा पिछवाड़ा सूज गया। भाई वो पुलिस वाले के बात पे ध्यान मत दो। तो क्या गलत बोला उसने? सब हमारी तो गलती है ना, उस दिन हम प्लेन चलाते ना ये सब होता। भाई हमने डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाई है। जिस टाइम पे उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस टाइम में हमने क्या किया? उसके खून में सैनिटाइजर डाल दिया, वो भी जहर वाला। क्या गलती थी उसकी? उसका तो लेना देना भी नहीं था ये मैटर से। अरे हमसे अपनी जान की भीख मांग रहा था वो, क्या घंटे के डॉक्टर है हम लोग? भाई कंट्रोल, भाई कंट्रोल।
मजनू, ये कौन से जंगल में पागल खाना बनाया इन लोगों ने? भाई मुझे लगता है ये तेरे नाम का पागल खाना है। पहले हल्दी लगाते फिर गांड में मोरपंख डाल देते। क्या? ये पागल खाना नहीं, घर है मेरा। बुढ़िया, तू डॉक्टर है? तुम्हें क्या लगा तुम लोग साधारण प्लेन से ब्लैक होल में जाओगे? मतलब मेरे पास है एक प्लेन जो टाइम ट्रेवल करेगा। वाह मजनू, बुढ़िया तो हम डूबते को तिनके का सहारा निकली। भाई तिनका नहीं, टायर है बुढ़िया। क्या बोला? कुछ नहीं, आप प्लेन दिखाओ। कभी न्यूटन, आइंस्टाइन और स्टीफन के लाइफ के बारे में पढ़े हो? मेरे पीछे पॉलिश पड़ी है। ये समय मेरे पास स्टडी करने का भी टाइम नहीं है। अभी उन नमूनों के लाइफ के बारे में जानना जरूरी है क्या? ग्रेविटी का इन्वेंशन तुमने किया था? हाँ मतलब मैंने नहीं किया था, गलती से हो गया था मेरे से। अभी सर्च करो तो मेरा नाम आता है, उसमें मैं क्या करूँ? अच्छा जरा गूगल तो करो अपना नाम। भाई मैं करता हूँ, क्रैश एंड मजनू, मोस्ट वांटेड साइकोपैथ क्रिमिनल नंबर 1। क्या? हु इन्वेंटेड ग्रेविटी? न्यूटन। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? अगर तू न्यूटन को यहाँ पे लेके आई है तो। सही कहा था तुमने, ये सब हम लोगों के टाइम ट्रेवल करने की वजह से हुआ है। जब मैं न्यूटन को यहाँ पे लेके आई, उसको पता लगा कि इंसान तो हरामखोर मादरजात निकला। इंसान को धरती पे अपने अलावा किसी और जीव की कोई परवाह नहीं है। फिर न्यूटन मेरा प्लेन लेके हिस्ट्री देखने वापस पास्ट में चला गया। मुझे नहीं पता कि उसने वहाँ पे जाकर क्या देखा और क्या किया, लेकिन शायद उसी के वजह से ये बिगड़ा हुआ साइंस वापस ठीक हो पाया है। फिर न्यूटन ने आइंस्टाइन और स्टीफन के साथ यहाँ पे आके जो भी किया, वो तो सिर्फ उसका लोगों के प्रति एक गुस्सा था जो उसने शांत कर लिया। हाँ तो खुद की शांति बचाने के लिए उसने हम लोगों के शांति की वाट क्यों लगाई? पूरी दुनिया पागल बोल रही है हमें मालूम। बोलते हैं एंग्री लैंड पे पत्थर तुम लोगों ने गिराया, अभी हम लोग हमारे ही घर पे पत्थर क्यों गिराएंगे भाई? आ बेल मेरी गाड़ मार। अबे तेरी बात नहीं कर रहा, कहावत है ये। चलो प्लेन दिखाती हूँ। हाँ चलो। ये 1983 में मैंने बनाया हुआ सबसे पहला टाइम ट्रैवलर प्लेन है। वाह, जो कभी टाइम ट्रैवल नहीं कर पाया। भाई मैं बता रहा हूँ, बुढ़िया चुतिया काट रही है अपना। क्या? कुछ नहीं, ये खटारा काम क्यों नहीं करता? क्योंकि इस प्लेन के इंजन में उतनी पावर नहीं है जो हमें इतना दूर भेज सके, इसलिए मैंने अपने लिए दूसरा प्लेन बनाने का ठान लिया। ये कई सालों पहले की बात है। यार ये बुढ़िया चालू हो गई फिर से। कंट्रोल भाई कंट्रोल। मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं यूनिवर्स को जान सकूं और टाइम ट्रैवल कर सकूं। मैंने ये प्लेन मेरी उसी सपने को साकार करने के लिए बनाया था जो पूरा नहीं हुआ, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दूसरा प्लेन बना सकूं। फिर मैं जिस एयरलाइन कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रही थी, वहाँ मैंने सीक्रेटली नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरा प्लेन बनाया। फिर जिस दिन मैंने उस प्लेन से टाइम ट्रैवल करने का सोचा, उस दिन उस एयरलाइन कंपनी ने प्लेन को टेस्टिंग के लिए चाइना ट्रैवल करने के लिए भेज दिया। मैं भी उस टेस्टिंग में शामिल हो गई और उस प्लेन में बैठ गई, और जब प्लेन हवा में था तब जानबूझकर मैंने शोर मचाया ताकि लोग भाग जाए और मैं प्लेन से टाइम ट्रैवल कर पाऊँ। उसी प्लेन में तुम तीनों भी ट्रैवल कर रहे थे और तुम लोग वहाँ से भागे ही नहीं, जिसके वजह से ये सब झमेला हुआ। ए बुढ़िया, तेरे उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, नहीं तो तेरे को रॉकेट पे बांधकर स्पेस में छोड़ देता, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। बाकी के बुड्ढे व्हील चेयर पे स्माइली बॉल दबाते हैं और ये साली 70 साल की हो गई, पिछवाड़े में टाइम ट्रैवल करने के कीड़े उछल रहे हैं। भाई बिना इंजन के प्लेन कैसे चलेगा? भाई चलाएगा। आयरन तू जिंदा है? जब एस्ट्रॉइड गिरा तब मैं सुमड़ी में निकल गया वहाँ से, लेकिन मेरा पिछवाड़ा जल गया, तो मैं अंटार्कटिक में अपना पिछवाड़ा ठंडा करके आया हूँ अभी। ये देखो बर्फ भी लगा है। अच्छा तू यहाँ पे क्यों आया? जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। मुझे तो पता भी नहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्योंकि मेरी याददाश्त जो चली गई। अच्छा हुआ याददाश्त चली गई, नहीं तो हमारे लौड़े लगा देता ये। हाँ ना, तुम्हें इंजन चाहिए, मैं बनूंगा इस प्लेन का इंजन। वाह मजनू, इसको इंजन में डाल और प्लेन रेडी कर, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। हाँ भाई। मजनू रुको, मैं भी आती हूँ। ये क्या है? वाह बुढ़िया राइटर भी है। हो गया भाई। भाई लेकिन ये पुराना खटारा प्लेन ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल कैसे कर पाएगा? जैसे लास्ट टाइम किया था डायरेक्ट। भाई हमने टाइम ट्रेवल कर भी लिया तो न्यूटन को कैसे रोकेंगे? वैसे भी लास्ट टाइम भारी पड़ गया था वो हम पर। मुझे नहीं पता हम वहां जाके क्या करेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम में हम इंजीनियर अगली रात 4 घंटे पढ़कर एग्जाम देने जाते थे, वैसे ही हम आज भी अपनी एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा मतलब फेल हो जाओगे? क्या मतलब? तुमने ही तो बोला था उस दिन तुम लोग कैसे करते हो पढ़ाई। चुप रहे। भाई फिर भी हम लोग वहाँ जाके करेंगे क्या? मुझे नहीं पता, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैं पहले भी टाइम ट्रैवल कर चुकी हूँ। टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा रूल है। अरे यार चालू हो गई मजनू फिर से, कितना पकाएगी? मेरी 7वीं की टीचर इस बुढ़िया से कम पकाती थी पता है। सुनो, टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा रूल है वहाँ जाके किसी से भी बात नहीं करते, सिर्फ अवलोकन करते। अवलोकनाथ क्या? ऑब्जर्वेशन। अच्छा वो खुचुक खुचुक। अगर हम टाइम के साथ खेलेंगे तो उसका अंत हमेशा विनाश में ही होगा। जैसे लास्ट टाइम हमारे वजह से कितने सारे मासूम लोग मारे गए। जो भी करना सोच समझ के करना। अगर लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता चल गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ओके माताजी, समझ गया मैं। अभी मैं जाऊँ? मैं मतलब मैं। और मैं? तेरे क्या फूफा की शादी है उधर? भाई मैं यहाँ पे अकेला क्या करूँगा? हाँ तो मेरे साथ आके भी क्या उखाड़ लेगा? वैसे भी किसी भी काम का नहीं है तू।
भाई सुनो। बोला ना नहीं आने का तो नहीं आने का। भाई मुझे पता है मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, लेकिन ये मिशन जितना आपका है उतना मेरा भी है। ये सारी प्रॉब्लम हम दोनों की वजह से हुई है और हम दोनों ही उसे ठीक करेंगे। वैसे भी आपको प्लेन उड़ाना आता है क्या? पुलिस वाले आ गए, निकलो यहाँ से जल्दी। और आप? उसको किधर बुला रहा है अभी? मैं पुलिस को संभालती हूँ, निकलो यहाँ से। भाई मुझे डर लग रहा है, ये खटारा प्लेन ब्लैक होल में कैसे टिकेगा? अबे जब इंडिया के रास्तों पे गाड़ी टिक जाती है तो ब्लैक होल में प्लेन क्यों नहीं टिकेगा? तू भगा। हाँ भाई। भाई वो देखो एंगल है। ये क्या किया? भाई बुढ़िया ने ये बटन दबाने को बोला था। क्यों? पता नहीं। भाई एक बात बताओ, आपने मुझे जानबूझकर रुकने के लिए कहा था ना? भाई वो किसका प्लेन था? पता नहीं, बीच में आया होगा बेचारा। वो छोट टाइम नहीं है अपने पास। अभी वो ग्रेविटी वाली मशीन तोड़ दे ताकि वो एस्ट्रॉयड का स्पीड कम हो सके। हाँ भाई। प्लेन एक्टिवेट द सुपर पायलट मोड। अरे ये क्या हो रहा है? देखो क्या पता। ए न्यूटिया, जा चकना लेके आजा भोसड़ी के। आइंस्टाइन, वो सैंडी वाले कीड़े को उड़ा दे पहले। इसको उड़ा दे, उसको उड़ा दे। क्या उड़ा दे लगा रखा है। साले बाप से पंगा मत ले। अरे बॉस, मेरा मतलब है ग्रेविटी तो हो गई ना आपकी। ये आत्मसमर्पण का कार्यक्रम हम पोस्टपोन कर देते। हाँ निकलो। अबे कहा एलियन से चकना लेके आएगा क्या? साला कितना टाइम हो गया चकना नहीं लाया अभी तक। चकना नहीं, भाग गया वो। तो पकड़ते। फ्यूल खत्म हो गया है हमारा। क्या? मजनू, तू फिर से पेट्रोल डालना भूल गया। भाई सीएनजी लगा देता हूँ कल, फुल माइलेज। बुढ़िया, तेरे साथ फिर से प्लेन में ट्रैवल नहीं करूंगा। साली जब जब मिलती है मेरी बैड लैंडिंग होती है। और ये क्या चिमकान प्लेन लेके घूमती है बे? ये प्लेन वक्त पे नहीं आता तो तुम भगवान को प्यारे हो जाते। अच्छा, मेरी तरफ से प्लेन को एक चुम्मी। मैं एक राइड लूं? पेट्रोल नहीं है। ये डाल दिया पेट्रोल। लेकिन दारू से नहीं उड़ता। अबे दारू पीने के बाद बड़े बड़े धुरंधर हवा में उड़ जाते हैं। ये प्लेन क्या चीज है? हट साला, बस ये लॉकडाउन में दारू मिल जाए, पूरे एंग्री लैंड को बेवड़ा लैंड बना दूंगा। कहाँ गया होगा न्यूटन? बस किधर जा रहे हैं हम लोग? पता नहीं, शायद फ्यूचर। वैसे आपने पास्ट में जाकर